बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ फ़खर रहमान, और ये हमारे आज के अखबारात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। देखते हैं कि आज मीडिया ने किस चीज़ को हाईलाइट किया है या हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले तो मैं जंग अखबार, मैंने कल आपसे कहा था कि ज़रा मुलाज़मीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं, महीनों उसमें डिले भी हो जाता है बसा औक़ात, और कहा जाता है कि जी हमारे पास तो बिज़नेस नहीं है। लेकिन ये मैं देख रहा था, सबसे पहले तो जंग अखबार का ये जो फ्रंट पेज है, ये 450 अरब तंबाकू टैक्स चोरी का सालाना खसारा, ये वापडा का कोई इश्तिहार है लोअर हाफ में, हुकूमत पाकिस्तान पावर डिवीज़न, और बड़ा लाखों रुपए का इश्तिहार है। बैक पेज पे आ जाएं तो ये जनाब पंजाब हुकूमत ग्रीन पंजाब तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ये अब ग्रीन वैसे तो नहीं हो रहा, अखबारात में इश्तिहारों के ज़रिए ग्रीन हो रहा है, और बहुत सारी जेबें जो हैं वो भी ग्रीन हो रही हैं। और जनाब ये नीचे एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, यानी आप ये देखें ये लाखों रुपए के इश्तिहार आते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो वो टेंडर नोटिस और वो सारे छोटे छोटे इश्तिहार, उसको तो छोड़ दें। अब आ जाएँ ख़बरों पे। सबसे पहले तो मैंने जो देखी खबर, वो इसमें जनाब चेयरमैन नैब हैं नज़ीर भट्ट साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब किसी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा, आहद चीमा बरी होगा तो माफ़ी मांगने उनके घर जाऊंगा। आहद चीमा की बरियत पे माफ़ी मांगने तो आप उनके घर जाएंगे, इसलिए कि आहद चीमा नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, और बल्कि जो अपना भट्ट साहब हैं ये भी उसी ख़ानदान के बहुत करीब रहे हैं, और जाएंगे जी बिल्कुल, हमें आप क्या यकीन अच्छा है होता कि अगर वो ये कहते हैं कि जो लोग आज बार बार लोगों को ज़मानतों के बावजूद पकड़ते हैं उनको हम करेंगे। अच्छा, किसी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा, चलें ये तो पकड़ने वाली तो फिर पॉलिटिक्स की बात आ गई। ये डॉन अखबार की स्टोरी देखें, पावर फर्म्स ब्लीडिंग यूजर्स ड्राई थ्रू इन्फ्लेटेड बिल्स। जी हाँ, और ये कह रहे हैं कि बेनामी दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तमाम केसेस पहले चीफ सेक्रेटरी की सतह पर जेर बहस आएंगे। भाई आप बेच दें, ख़त्म कर दें, आप वैसे ही हाँ। आपको एक नौकरी चाहिए थी, भरपूर नौकरी के बाद आपने कंप्रोमाइज़ करके वो नौकरी ले ली, और अब आप यानी अब आप ये मैसेज दे रहे हैं इलेक्शन से पहले पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि जो शरीफ ख़ानदान के चहेते हैं बस उनके आगे बिछ जाओ, ये हम करेंगे। तो ये प्री पोल रिगिंग है नज़ीर भट्ट साहब। आपका इमेज ये जॉब एक्सेप्ट करने पर ही हमें पता चल गया था, और अभी जो आपने ये जो बयानबाजी की है, ये आप देखें कि खबर ये है कि वो कौन है, पावर फर्म्स, वो सरकारी मुलाजमीन है ना। अब ये कह रहे हैं बेनामी पर भी नहीं करेंगे, अपने वसाइल नहीं है, पुराने प्रोसिक्यूटर भर्ती किए हुए हैं, सब लोगों को छोड़ रहे हैं, और आप इलेक्शन से 8 फरवरी से 2 महीने पहले ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने आज चीमा के घर जाऊँगा। क्या मैसेज दे रहे हैं आप ब्यूरोक्रेसी को? बट आज आपका अखबार जो है ये बेसिकली ये जो खबरें दे रहा है कि नैब जो है उसने ये पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कि जनाब शरीफ खानदान के आगे लम्हे पै जाओ, बिल्कुल मैं आप माफ़ी मांगने जा रहे हैं। आप अपना आप पास्ट अपना देखें, अपना ओहदा देखें, अपना मर्तबा देखें, और अपनी गुफ्तगू देखें। ये देखें, ये अरबों रुपए की जो है ना सरेआम डाका है, दिन दिहाड़े डाका है। ये जो नेफ्रा इंक्वायरी रिवील्स नॉट ए सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैरिंग आउट करेक्ट बिलिंग। कहाँ है भट्ट साहब, इस पर बात करें। ये वाइट कॉलर क्राइम है, और इस पर बात करें। ये जो भट्ट साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो लूट मार अरबों रुपए की आम आदमी की जेब से हो रही है, फिक्र ना करें, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का कोई सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। और यानी कि आपकी अगर कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, प्लॉट्स हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से पैसे आए आपके पास, आपके ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। ये ब्लैंकेट NRO जो है ना ब्यूरोक्रेसी को और अफसरान को दिया जा रहा है ताकि वो खुल करके अपना। मुल्क में इलेक्शन कभी नहीं हो सकता, मैं आपको बता देता हूँ। इंतखाबात मतलूबा सिक्योरिटी और फंड्स नहीं हैं। अब ये सुने, चारों सूबों और वफाक में इलेक्शन के लिए 3,28,000 एहलकार दस्तियाब हैं, 2,77,000 एहलकारों की कमी है। ये जो पिछले सारे इलेक्शंस हुए हैं ना, ये 2.5 लाख एहलकारों की कमी से ही हुए हैं। और अब सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने अपना शफाफ चेहरा जो है ना, नहीं अच्छा ज़रा ये ज़रा ये लीड स्टोरी है पाकिस्तान के एक
बहुत सबसे बड़े उर्दू अखबार की सबसे बड़े पे तो मुझे इतराज है। ओके चलें, लेकिन इश्तिहार लेने की मद में जो मैंने आपको बताया ना, लाखों रुपए हुकूमत पंजाब FBR से लेके तो ये खबरें लगा रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान एक जोरी मुल्क है, इंतखाबात, मतलूबा सिक्योरिटी और फंड नहीं, यानी कि हम जोरी मुल्क हैं, हमारे पास हर तरह की मिलिट्री ताकत है और हम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या UN की इलेक्शन फोर्सेज आएंगी यहाँ पर? एक तो UN पीस मिशन होता है, तो फिर यूनाइटेड नेशन की कोई इलेक्शन फोर्सेस जो है ना बनवा दी जाए ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में। इसके ऊपर जो है ना एक और खबर है, IMF का प्रोटेक्टेड सारिफिन के गैस टैरिफ में 100% इजाफे का हुक्म। और दूसरी तरफ ये आपने बड़ी अच्छी खबर पॉइंट आउट की। हाँ। डॉन एक लिख रहा है, ये पाकिस्तान केस नॉट ऑन IMF एजेंडा टिल मिड दिसंबर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि दिसंबर के पहले हफ्ते में कोई उनका जो एजेंडा, वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसकी रेटिफिकेशन वहाँ पर हो जाए, लेकिन हाले सानू जवाब है अभी दिसंबर के मिड तक पाकिस्तान एजेंडे में नहीं है। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी ये ज़रा 100% इसमें आप इजाफा कर लें। जी अब ये इजाफे का और ये यानी एक तरफ एजेंडा यही लग रहा है कि महंगाई का तख्तार जो है ना वो उस पर आवाम को लटकाने के लिए IMF के मुतालबात किए जा रहे हैं और केयर टेकर जिसके पास आवाम का कोई मैंडेट नहीं है वो फैसले किए जा रहे हैं और कहाँ से ये सारे मामलात कैसे सेटल होंगे उसका भी कोई जो है ना सर पैर नज़र नहीं आ रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये कहा जाता है सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, आवाम को हक़ राय दे का हक़ नहीं इस्तेमाल करने दिया जा सकता। और भाई ये सारा अगर आवाम को ये हक़ नहीं आप देंगे तो फिर किस तरह से ये सारे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं आप इससे निपटेंगे। और सबसे बड़ी बात तो सरमायाकारी की है, मुकामी सरमायाकार का तो कॉन्फिडेंस ही शटर्ड हो गया है, जाके देखें वहाँ पर दुकानों में जो है ना कोई कारोबार नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अब एक और पहले कल भी हमने कहा था, खबर है, तसलसल है उसका, डेवलपिंग स्टोरी है। जस्टिस नकवी इंटेंड्स टू परस्यू हिज केस बिफोर एपेक्स गेट। यार जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, और वो ऐसा बहादुर जज जिसने पता नहीं कितने ज़बरदस्त मुकदमे दिए हैं, फैसले किए हैं, उसको अगर इंसाफ नहीं मिला। ये नासिर इकबाल साहब की स्टोरी है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, लिखते हैं जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी once again approached the Supreme Court on Monday expressing his intent to pursue the constitutional petition he moved earlier seeking to quash the revised show cause notice issued by the Supreme Judicial Council. The fresh application was filed in a response to a November 30 notice from the Registrar's Office requiring information on whether the respondent judge intends to proceed with the petition filed before the court. अब आप देखें कि सियासत की नज़र आपने कर दिया चीफ जस्टिस को। काजी फायज़ साहब यहाँ पर, मैं आपको देखें, कल इन्होंने एक बड़ा जुल्म किया, बोल से इन्होंने और लोगों को फायर किया, अच्छे रिपोर्टर्स को फायर किया। मैं अभी उनका नाम नहीं लेता इसलिए कि मुझे नहीं पता उन्होंने अपने घरों में बताया या नहीं बताया, क्योंकि फैमिली बहुत पैनिक हो जाती है और लोग गिरफ़्तार हैं, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। आज़ादी सहाफ़त फंडामेंटल है, राइट। और ये काजी फायज़ ईसा साहब की चीफ जजी के दौर में अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। बेबी काजी फायज़ ईसा साहब, बेबी नहीं, हकीकत है कि आपको हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता होगा, और आप पता नहीं कौन कौन से जो इल्ज़ामात हम पे लगाते हैं, और जो बंदा भी जाता है आपके पास पूछते हैं बोल किसका था, बोल किसका है। अब ज़रा पता लगाएं ना, बोल किसका है अब, और बोल किसके पास है, और क्यों बोल अभी किसी के पास है, और क्यों इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये सारे आपके साथी हैं, आपके साथ खड़े रहे, बुलाएं हमें, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो अब बोल में बैठे हुए हैं, आए हैं, जो कैसे आए हैं और कौन क्या इनका माजी है। तो अगर हिम्मत है तो आइए आप करें। अब ये मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, सहाफ़त जो है अगर वो फोर्थ पिलर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फोर्थ पिलर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और जिस तरह से एक कलम के साथ जो है उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, ना कोई जस्टिफिकेशन। उनके नज़दीक फोर्थ पिलर सिर्फ जंग अखबार है, जब वो वकील थे उसके केसेस लड़ते रहे हैं वो, तो वो उनके नज़दीक फोर्थ पिलर है, बाकी हमारी तो कोई औकात नहीं। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, और ये बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे। तो ये पाकिस्तान का मीडिया जनाब, ये ट्रिब्यून, इसको भी देख लें, साइफर ट्रायल, नेक्स्ट स्टेज सेट, ये इमरान खान को सज़ा सुनवाने के लिए। अब एक सिर्फ आपका कमेंट चाहूँगा, कल 5-6 सहाफ़ी गए हैं
और उन्होंने आके बाहर बात की है कि क्या खान ने कहा है, क्या था। सारा जो बयानिया ये निगरान बनाते फिर रहे हैं ना, वो जो कहते हैं ना शेर अफजल वड़ गया कल सारा वो वड़ गया बयानिया है। और शाम को फ़ोन आते रहे दफ्तरों के, नहीं प्लीज़ नो डिस्कस ऑन फलां, नो डिस्कस ऑन फलां। कोई रुकने वाला था? करते रहे, होते रहे। ये जब आप इन चीज़ों को आप नहीं रोक सकते। जो लोगों के दिलों में चीज़ है, जिसे वो कहते हैं ना ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, ये समझने की बात है। ये इस तरह आप ये 5-7 चैनल उन पे आप अपनी मर्ज़ी की खबरें लगवा के, और ये अखबार जो हैं इसको आप जाके पूछें, वो कहता है 500 बेचता था, पहले 200 हुए, अब पौने 200 बिक रहे हैं। ये बिक ही नहीं रहे, नहीं, ये तो हम लेके आ रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये यानी कि ये एक ऐसी गुमराह कुन किस्म की जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रही है कि आप मुझे बताएं कि कहाँ पे किस कानून के तहत वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं किसी भी चीज़ को डीक्लासीफाई करने के, वो ख़त्म कर दिए गए थे। वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तमाम तर इख्तियारात उसके पास होते हैं, उससे नीचे इख्तियारात जो है ना वो डेलीगेट किए जाते हैं। हम फिर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबजुडिस एक चीज़ है, वहाँ पर मैटर बिल्कुल सबजुडिस है, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह किया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेज सेट फॉर साइफर के जैसे ये कोई एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है। ये सारे एक तरफ, हाँ, और अकेला इमरान खान एक तरफ, और ये धक्का मार रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन इनके पाँव फिसल रहे हैं। ये जितना आगे धकेलते हैं उससे 4 गुना वो पीछे। अच्छा, मैं नाजरीन को जो है ना थोड़ी सी आगाही देना चाहता हूँ। बड़े अरसे के बाद जेल के अंदर की कुछ मालूमात मेरे पास आई हैं, और वो ये है कि खान साहब को जो है ना हर तरह से दबाव में लाने के लिए कोशिश की गई। बल्कि एक दफ़ा बताया गया मुझे कि खाने में इतना नमक डाल दिया कि उन्होंने कहा कि खान साहब जो है ना ये खाना नहीं खाएंगे, और उनको तंग करने के लिए किया। लेकिन खान साहब भी खान हैं, उन्होंने जो है खाने में नमक इतना मिलाया, खान साहब ने उस खाने में पानी इतना मिला दिया, और उसके बाद उसको पी गए वो। तो वो यानी उसकी लस्सी बना के पी गए दाल की। ठीक है, ये खबरें हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी और बहुत कुछ है। इदारिया इरफान सदीकी साहब ने कॉलम लिखा हुआ है। अच्छा, एक ये अजीब ब्रीड है, जब इनके मर्जी के लोग आ जाते हैं हुक्मरान तो ये वजीर बन जाते हैं। हाँ। जब वो चले जाते हैं तो ये कॉलम नवीस रहते हैं। और बैक्स आफरीन है अभी ये जो जंग ग्रुप के, और अब तो दुनिया मियां आमिर महमूद भी अब वो छोटे हैं ना। हाँ। वो कहते हैं मैं भी हूँ, मैं भी, कि ये तनख्वाहें देते रहते हैं लोगों को, घर बिठा के तनख्वाहें देते रहते हैं, और वो उनके एसेट्स हैं। जैसे ये एक टर्म यूज़ होती है, आपको पता है ना, हमारे जो इदारे हैं एसेट, कि ये हमारा एसेट है। तो ये इरफान सदीकी टाइप जो लोग हैं ना, ये उनके एसेट हैं, ये बड़े ज़बरदस्त एसेट हैं। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क वो में ऐसा हो रहा है कि इम्पर्सोनेशन, यानी इधर से बंदा निकलता है, जी आप कौन? मैं सीनियर साफ़ी हूँ। अच्छा जी आप कौन? नहीं, आज मैं सियासतदान हूँ, वज़ीर हूँ, यानी कि, और आज मैं किसी कंपनी का हेड हूँ। बहरहाल इजाज़त जी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। समा खराशी माफ़ी, लेकिन नज़ीर भट्ट साहब, बड़ी इज़्ज़त थी आपकी। आपने, अगर वो कहते हैं ना कोयलों की दलाली में इंसान का मुंह काला होता है, अब अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया कि आपने इस हद तक चले जाना है अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में, तो अगर आप तुल गए तो मैं तो आपको नहीं रोक सकता। अल्लाह निगहबान।